ऑल राइट, 19 फरवरी 2023 टाइम है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस का। नेक्स्ट वीक के यानी 20 फेब से 24 फेब तक होगा ये 5 दिनों का। लेट्स सी किस तरह का मूवमेंट हमें मिल सकता है फॉरेक्स मार्केट में, और इसके लिए हमारे पास हैं 5 मेजर करेंसी पेयर: पाउंड डॉलर, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऑजी डॉलर, एनजीडी डॉलर और यूएसडी कैड। सो बात करते हैं पहले करेंसी पेयर की, जो है यूएसडी का, यानी यूरो यूएसडी। सॉरी, मेरे पास नेकेड चार्ट है, साथ में केवल 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, जो केवल मैंने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस डेवलप करने के लिए रखा है, लेकिन पूरी एनालिसिस जो है हम केवल नेकेड चार्ट पर करेंगे। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ऑलराइट, डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल सा फॉर्म हुआ है, जो कि एक हैमर सा कैंडल है। और अब बात करते हैं 4 आवर्स में, क्योंकि अभी तक ये एक अप ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड है। अगर मैं 4 घंटे का चार्ट पिक करता हूं तो उस पर ये अभी डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर छोटा सा प्राइस एक्शन देख लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, फिलहाल तक अभी तक कोई भी अप ट्रेंड का सिग्नल हमें नहीं मिला है। अप ट्रेंड हमें कब मालूम चलेगा? जब प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है। 4 आवर्स में इससे ऊपर क्लोज हो जाता है, विक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इससे ऊपर क्लोज कहीं पे यहां पर हो जाता है तो उसके बाद चांसेस हैं अपवर्ड जाने के। अगर जब तक प्राइस इस लेवल तक रेजिस्टेंस लेता है और उससे नीचे आता है, ऐसा कुछ है, तो तब तक हम डाउन ट्रेंड के ही सोचेंगे। इनफैक्ट अगर इस जगह पे हमें कोई एक प्राइस एक्शन पैटर्न मिलता है कैंडलस्टिक का, जैसा यहां पर मिला है, एक बैरिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर डोजी काइंड ऑफ कैंडल जिसने पिछले कैंडल को ढका हुआ है, अगर इस तरह का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें यहां पर मिल जाता है इस एरिया में, तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ऑल्दो इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से पहला जो रेजिस्टेंस था वो यहीं से लेना था, इस एरिया से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा आता है जिसे बोलते हैं डीप पुल बैक। उसमें क्या होता है, प्राइस 100% रिट्रेस होता है। तो जैसे ये एक पुल बैक आया था यहाँ पर, 100% पुल बैक का मतलब है अगर एक और लो बनाया तो उसके बाद प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। दैट इज 100% पुल बैक, जो रिट्रेसमेंट है। अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर ये लेवल जो है अब वैलिड नहीं रहा। अब ये जो है प्राइस ने एक हाई बना दिया नया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ट्रेंड अब बदल चुका है। अब हम वेट करेंगे एक लोअर हाई का, यानी इस लेवल का। तो इसके बाद हम वेट करेंगे एक हायर हाई का, क्योंकि हमारे पास एक लोअर हाई बन चुका है। तो यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात हम करें तो आप देख सकते हैं एक लंबे समय से एक अप ट्रेंड की तरफ प्राइस मूव कर रहा है। और जिस तरह का यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिख रही है, एक हैमर सी कैंडल, तो उस हिसाब से अगर प्राइस 4 आवर्स में यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं देता है, या फिर रिजेक्शन देने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर, जो कि एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनाता है, तो इस लेवल से भी अपवर्ड आने के चांसेस है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप बात करें इंट्राडे में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस लेवल पर अपॉर्चुनिटी है सेल करने की और इस लेवल तक निकल जाने की, अगर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का पैटर्न या फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो यह है यूरो यूएसडी। बात करते हैं अगले करेंसी पेयर, जो है पाउंड डॉलर। ये है पाउंड डॉलर, और इसको हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली में सेम कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी लगभग एक दूसरे को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है। ऐसा कोई हमें डेली के हिसाब से यहाँ पर एक इस एरिया को प्राइस ब्रेक करके नीचे नहीं आया है। तो 4 आवर्स के हिसाब से अगेन ये एक डाउन ट्रेंड है। और
उस पर हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। तो अभी फिलहाल ये लोअर लो है। अब वेट करना है इस लेवल के ब्रेक होने का। ऑल्दो यहां पर ये जो लेवल है यहां से एक रिजेक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगला लेवल यहां पर हमारे पास है 4 आवर्स में, दिस वन। अगर यहां से भी हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन मिलता है यूरो यूएसडी की तरह, सिमिलर एक्शन यहां पर होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, कोई इनगोल्फर या फिर शूटिंग स्टार, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनाई जा सकती है और उस पर हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है प्राइस एक इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बना के अपवर्ड लिफ्ट कर जाए। ये एक एनालिसिस है। फर्दर प्राइस एक्शन किस तरह का आता है वो डिपेंड करेगा इस एरिया से। तो यहाँ पर इस एरिया पर जहाँ पर एक घंटे के चार्ट में 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी है, अगर इस एरिया में अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई शूटिंग स्टार या फिर कोई बैरिश कैंडल मिलती है जो कि आपको इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग का, तो आप यहाँ पर सेल के लिए जा सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, ना तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं और ना ही सेलिंग के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। डेली टाइम फ्रेम में पिक करते हैं और डेली टाइम फ्रेम जो फ्रेम है फिलहाल देखा जाए तो प्राइस इस लेवल पर आ चुका है जहां पर एक बार पिछला हाई बनाया था और वो हाई था लोअर हाई। कुल मिला के देखा जाए तो ये लेवल पिछली बार टेस्ट हुआ था और यहां पर एक डबल बॉटम सा बना के प्राइस आया हुआ है इस लेवल पर। तो यहाँ से अब चांसेस हैं कि या तो ये रिजेक्शन मिलता है तो ये नीचे जाएगा, अगर इससे ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे और एक रिटेस्ट का यहाँ पर अगर इस एरिया में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसके लिए बाय की तरफ जाएंगे। 4 आवर्स में भी एक बार देख लेते हैं हम। 4 आवर्स में क्लियरली आप देख सकते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन। हालांकि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और पास्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि प्राइस रिजेक्शन देगा। तो अगर देता है तो एटलीस्ट इंट्राडे में आप यहाँ तक सोच सकते हैं, इस लेवल तक मिनिमम। और ये भी अच्छा खासा यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 120-125 पिप्स का टारगेट है। तो इंट्राडे में ये बहुत बड़ा टारगेट है और डेली इंट्राडे की ट्रेड के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो एक डबल टॉप का यहाँ पर इंतजार किया जा सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस एक डबल टॉप सा क्रिएट करता है इस डायरेक्शन में फिर से आगे और यहाँ पर वापस एक सेलिंग प्रेशर दिखता है तो ये लेवल तक हम जा सकते हैं सेल की ओर। यह है यूएसडी जेपीवाई। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है एयूडी यूएसडी, जो कि कहीं ना कहीं फॉलो करता है यूरो यूएसडी या फिर पाउंड डॉलर को। और डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देख सकते हैं इस एरिया में। तभी मैं आपसे ये बोल रहा था कि यूएसडी यानी यूरो यूएसडी करेंसी पेयर अपवर्ड लिफ्ट हो सकता है इस लेवल पर, जो एक पास्ट में एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। यानी पिछली बार यहाँ पर देखिए यहाँ पे है और यहाँ पर है, इन लेवल्स पर बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हुआ है। तो उसी जोन में फिर से हमें अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हुआ है और बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो उसी के चलते हुए हम 4 आवर्स में चलते हैं। 4 आवर्स में भी अब देखिए यहाँ पर ये पहला एरिया है जहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए था। अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि हम यहाँ पर सेल की तरफ देखें, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई इंडिकेशन मिलता है जिसमें हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल कुछ इस तरह से या फिर एक इनगोल्फर, इसी को भी एक इनगोल्फ करके कोई बड़ी सी कैंडल बनती है तो वो अलग बात है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है। अगला ट्रेड हम सोच सकते हैं इस जोन पर, जो कि सिमिलर फॉर्मिंग हुई है जैसे हमारे पास यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हुआ था। इस एरिया में भी जो पूरा विक है यहाँ तक हम जाएंगे और इस लेवल तक अगर प्राइस रिजेक्शन मारता है कहीं पर
तो भी हम सेल की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट नहीं होता और इस जोन को ऊपर क्लोज कर लेता है 4 आवर्स टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से, तो फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। या तो आप यहीं पर बाई कर सकते हैं अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करके एक पुल बैक का वेट करें और यहाँ पर एक जो है बाइंग प्रेशर का वेट करें, वो ऑल द वे अप फिर यहां तक टारगेट रख सकते हैं। कहीं ना कहीं सिमिलर सी कंडीशन है जो पाउंड डॉलर या यूरो यूएसडी में हमने देखी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट करेंसी पेयर जो है न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, और डेली टाइम फ्रेम हमारे पास है। यहाँ पे भी एक बाइंग प्रेशर दिखा था हमें और सिमिलर उसी तरह का कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं मार्केट में। मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला था यहाँ पर पास्ट में, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिख रहा है, डजंट मीन कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। बाइंग प्रेशर को ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या अभी तक जो ट्रेंड है अभी 4 आवर्स के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि प्राइस देखिए कितना बेहतरीन तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था इस एरिया में, और यहाँ पर इस एक ट्रेंड लाइंस को इस एरिया में, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं जिसको प्राइस ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, और ये है यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला और उसके बाद ऑल द वे डाउन। तो वापस प्राइस का इस जोन तक, पहली बात तो यहीं से अगर रिजेक्शन मिल सकता है तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, ये पहला लेवल है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो दूसरा लेवल है ऑल द वे अप, जो कि यहाँ तक आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास। तो यहाँ से फिर हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक एटलीस्ट टारगेट हो। अगर इस लेवल पर हमें कोई प्राइस एक्शन में सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है तो, अगर ऐसा नहीं होता 4 आवर्स में यहाँ पर प्राइस ऊपर क्लोज हो जाता है ट्रेंड लाइन से ऊपर या फिर इस लेवल से ऊपर, तो फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जस्ट लाइक यूरो यूएसडी। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ऑल राइट, ये है यूएसडी कैड, और जिस तरह से पुल बैक आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो चांसेस ये हैं कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से जो है रिजेक्शन देगा। अब हो सकता है कि रिजेक्शन यहीं से मिल जाए डायरेक्टली, या फिर अगर मैं 4 आवर्स में एक और छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, तो प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर सकता है, जो कि इस तरह से बन रही है कुछ इस तरह से। मतलब ये लेवल देखिए प्रॉपर एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस माना जा सकता है। यहाँ पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी आ सकता है आसपास, जो कि मूव होके लगभग इस एरिया तक आ सकता है, और यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट होके ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन आपको दिख रहा है। तो अगर इस एरिया में कोई लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, तो यहाँ पर चांसेस होंगे बाइंग के, और बेहतरीन बाइंग के चांसेस होंगे, क्योंकि अगला टारगेट हमारे पास यहाँ पर होगा ऑल द वे अप। अगर मैं 4 आवर्स में देखता हूँ स्ट्रक्चर, तो हमारे पास इसके आसपास अगला टारगेट बहुत आगे है, लगभग यहाँ तक टारगेट है, ये एरिया पहला। सो ये ट्रेड छोटा मोटा नहीं, अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो ये लगभग 170-175 पिप्स का टारगेट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर इस एरिया में एक प्रॉपर रिजेक्शन का, और प्राइस के थोड़ा कंसोलिडेट होने का या फिर डबल बॉटम बनाने का। उसके बाद प्राइस को हम एक लिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं, अगर प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो। ठीक है, सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देख के आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा नेक्स्ट वीक में किस तरफ मार्केट में प्राइस का रुझान हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।